हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने दिन रह रहे हैं। फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में कितने दिन रह रहे हैं? हाँ, 20 फरवरी को है आपका बोर्ड एग्जाम। तो चलो कैलकुलेट करो, 20, 30, 40, 50 कितने दिन रह रहे हैं? अप्रॉक्स 60 days आर लेफ्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप बस रिवीजन करो। बट हाँ, अगर आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना, आप जूझ रहे हो कि भाई ये सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा क्या, तो मैं आपको ना आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो मतलब सीबीएसई भर भर के पूछता है हर फिजिक्स एग्जाम में। एंड प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप ये टॉपिक्स भी अच्छे से कर लोगे ना, क्योंकि मैं हर चैप्टर में से 2-3 टॉपिक्स बताऊंगी, आपको वही करना है, वही डेरिवेशंस करनी है, उसी बेसिस पे ही क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अगर आपने ये पूरी की पूरी क्लास देख ली एंड अगर इम्प्लीमेंट भी कर लिया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा फिजिक्स का। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो फर्स्ट चैप्टर तो वो वाला चैप्टर होता है कि जो हर बच्चा पढ़ता है ना, चाहे आपका पूरा सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो, फर्स्ट चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि हर एग्जाम में, PT1 में, यूनिट टेस्ट में, क्लास टेस्ट में, मिड टर्म्स में, प्री बोर्ड्स में, हर एग्जाम में ये वाला चैप्टर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ। अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन आपको करनी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप यही चैप्टर्स ही पढ़ो। तो गॉस लॉ है ना, सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें आपके 3 डेरिवेशंस हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन शीट की, तो आपको वो देखनी है। गॉसेस लॉ में आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है एंड इसका फॉर्मूला लर्न करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप बाकी सब छोड़ना भी चाहो तो ये वाले टॉपिक्स तो प्लीज इसको स्किप मत करना, ये कर लेना, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहले तो डेफिनेशन लर्न करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, एंड कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका डायग्राम होता है, वो आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आता है, सीरीज पैरेलल में, एनर्जी निकालने के लिए बोलता है, चार्ज निकालने के लिए बोलता है, तो वो वाला टॉपिक करना है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, एक सर्किट दे देंगे आपको, है ना, आपको सॉल्व करना होगा। तो सेकंड चैप्टर में से ये 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर देखते हैं आप फटाफट से। थर्ड चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ना एक डेरिवेशन है, वो आपको करनी है ना, जिसमें I इज इक्वल टू NEAVD फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, तो वो वाली डेरिवेशन करनी है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये भी मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में देखा है कि ये वाला टॉपिक पूछते हैं। एंड थर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ्स रूल्स या लॉज। ये 2 होते हैं, है ना, KCL एंड KVL, वोल्टेज एंड करंट लॉ। इसके बेसिस पे एक सर्किट डायग्राम आपको देंगे एंड आपको करंट्स निकालने होते हैं लूप में एंड वोल्टेजेस फाइंड करनी होती है। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है ना। एंड अगर आपके पास टाइम बचे, देखो सिलेबस तो आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, बट अब जितना लिमिटेड टाइम है उसमें लिमिटेड टॉपिक्स ही हो पाएंगे। अगर आप पूरा सिलेबस करने बैठोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ, तो वो ट्राई करना कि ये वाले टॉपिक्स तो कम से कम कंप्लीट कर ही लो। फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे फर्स्ट इज एम्पियर्स लॉ, ये आपको करना है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड वन इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, motion of a charged particle in a magnetic field, in a magnetic field। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 केस बनते हैं, है ना। एक केस होता है कि बिना डिफ्लेक्शन के जो चार्ज होता है वो पास कर जाता है, सेकंड केस होता है जब सर्कल में घूमता है, एंड थर्ड केस क्या होता है, जब आर्बिट्रेरी एंगल होता है तो हेलिकल पाथ
वो बनाता है। तो ये इसमें 3 केसेस आते हैं, इसलिए ये वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कन्वर्जन आती है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये 3 टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो एक ही, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, है ना, 3 टाइप के होते हैं। तो पैरा की करनी है आपको, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरो। तो ये 3 भी आप कर लोगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस लर्न कर लोगे तो भी आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं चैप्टर पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2, वो फर्स्ट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ये करना है आपको, है ना, इसमें 2 लॉज होते हैं। सेकेंड इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इनकी 2 डेरिवेशन है, ये मैंने अपने वीडियोस में पूरी कंप्लीट करा रखी है, तो आप प्लीज उनको कंसिडर करना। ये 2 टॉपिक्स है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट देखते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर आपको टाइम मिले तो IRMS और एवरेज की डेरिवेशन है वो करनी है, बट अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आपको सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज LCR सर्किट, सीरियस लिखा है मैंने, सीरीज LCR सर्किट, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसमें जो फेजर डायग्राम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको नहीं छोड़ना है आपको। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर्स, AC जनरेटर भी है, बट अगर 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी जाए तो वो यही होंगे। तो LCR सर्किट, ट्रांसफॉर्मर एंड AC जनरेटर भी पढ़ लेना एक बार, उसको मतलब नजर से तो निकाल ही लेना AC जनरेटर को, क्योंकि उसमें इतना कुछ खास है नहीं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो एक पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रा है ना, एक पूरा का पूरा जो टेबल है जिसमें बहुत सारी वेव्स हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी वेवलेंथ है, उनका फ्रीक्वेंसी है, उनकी प्रोडक्शन, उनकी एप्लीकेशन, ये सब लिखा हुआ है, डिटेक्शन। तो आपको वो टेबल तो बहुत अच्छे से लर्न करनी है। आज भी लर्न करने बैठोगे ना तो तब फरवरी तक जाके लर्न होगी, तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये तो आपको पूरे के पूरे ही करने हैं, है ना, टेलीस्कोप और जो माइक्रोस्कोप है वो आपको करना ही है। रे ऑप्टिक्स में जो डायग्राम्स हैं, है ना, रिफ्रैक्शन है, जो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें डेरिवेशन आती है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, इसमें दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हम स्टडी करते हैं। एंड उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये 2 तो बहुत अच्छे से करने हैं आपको। एंड उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो सारे ही करने हैं, है ना, इन्फिनिटी एंड जो इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, माइक्रोस्कोप के लिए एंड टेलीस्कोप के लिए, उसमें 4-5 केसेस हैं, तो वो अच्छे से लर्न कर लेना, उनके डायग्राम्स लर्न कर लेना, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 3 मार्क्स में आपसे डायग्राम पूछेंगे एंड 2 मार्क्स में आपसे उसी जो ऊपर डायग्राम पूछे उस बेसिस पे मैग्नीफाइंग पावर का एक न्यूमेरिकल दे देंगे। तो ये नहीं मिस कर सकते हो आप, 5 मार्क्स का सवाल है, इसमें आप ये 2 ही कर लेना अभी के लिए, ठीक है। एंड वैसे तो रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना तो है ही नहीं, बट इंपॉर्टेंट यही है इन 2 में। अब वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। 3 होते हैं, आपको बस लर्न करनी है डेफिनेशन, एंड जो वेवफ्रंट्स बनते हैं कितने टाइप के होते हैं वो लर्न कर लेना, उनके डायग्राम्स लर्न कर लेना। सेकेंड इज YDSE,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस, उनके जो फॉर्मूलाज हैं, उसके डायग्राम है, इंटेंसिटी कर्व है, वो भी लर्न करना है। एंड जो डिफ्रैक्शन, एक और टॉपिक है डिफ्रैक्शन, इसमें भी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो देख लेना। ठीक है, इस चैप्टर में से ये 3 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड थर्ड इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। एंड ये वाले दोनों तो बस आपके थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बस आपको थ्योरी पढ़नी है एंड डायग्राम देखना है इसका। और इसमें भी एक फॉर्मूला है छोटा सा, बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये डुअल नेचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। एटम्स चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें जो डेरिवेशन है ना रेडियस एंड वेलोसिटी की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसी में ही आ जाती है। एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे देख लेना। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें एक फॉर्मूला है ना, और रिडबर्ग कांस्टेंट है, उस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप की सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फन। तो ये वाली सीरीज एंड इनमें जो इनिशियल नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर, फाइनल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो वो सब आपको देखना है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं एटम्स चैप्टर में से। हम न्यूक्लियाई देखते हैं। न्यूक्लियाई में सबसे पहले मास डिफेक्ट, ये वाला टॉपिक, एंड सेकंड इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, बाइंडिंग एनर्जी, एंड एक कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कर्व है ना, जिसमें आयरन को हम मोस्ट स्टेबल बोलते हैं, वो वाला जो कर्व है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और उसका जो कर्व है स्पेशली, ये 3 चीजें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, सेमीकंडक्टर चैप्टर अकेला 7 मार्क्स का आता है, तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ढूंढ के करो, क्योंकि आपको इस चैप्टर में से सबके सब करने चाहिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, जो भी रेक्टिफायर है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर में। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इसमें से हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। फिर भी मतलब मेरा दिल दुख रहा है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हुए इस चैप्टर में से, क्योंकि ये 7 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट ढूंढना ही नहीं है, पूरा का पूरा करना है। बट फिर भी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब बस ये वाले कर लो। तो सबसे पहले तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसमें आपको पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें से है अपना क्या कहते हैं, डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। और डायोड के स्पेशली जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग वाले, वो आपको करनी है इसके अंदर से। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड सी पार्ट इज रेक्टिफायर, इसमें दोनों करने हैं आपको, हाफ फुल वेव कर लेना आप, क्योंकि फुल वेव अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें हाफ वेव भी कवर हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक्स मैं फिर से बोल रही हूँ कि सेमीकंडक्टर नहीं छोड़ना है, सेमीकंडक्टर पूरा करना है, बट टाइम नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले ये 3 टॉपिक्स कर लो। आपके पास टाइम बचे तो आप और टॉपिक्स कर लेना। एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो एंड अच्छे से रिविजन करो। प्लीज सिलेबस कंप्लीशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी तो हैं, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, अगर आपके पास बायो है तो बायो भी है, बहुत प्रेशर है। बट कोई बात नहीं है, 2 महीने की बात है, फिर एग्जाम के बाद वाला टाइम अच्छे से एंजॉय कर लेना। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।